कहते हैं कि राजनीति की राहें रफ्तीली होती हैं और सियासत में पनघट की डगर आसान किसी के लिए नहीं होती है। ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर बात करें तो बिल्कुल 16 आने सच साबित होती है। फिलहाल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सत्तानशीं भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चाहे वह कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी ही क्यों न हो, यहाँ तक कि आज़ाद समाज पार्टी ने भी अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। और हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो हाल ही में राजधानी लखनऊ में आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यालय को बिल्कुल हाईटेक कर दिया है और राज्यसभा सांसद तथा उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए संजय सिंह को दायित्व दिया गया है कि वो गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक पार्टी की मजबूती के लिए प्रयत्न करें, जतन करें। इसी लिहाज से संजय सिंह पिछले कुछ दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। कल वह मुजफ्फरनगर थे, आज वह सहारनपुर में आए हुए हैं और सर्किट हाउस में ठहरे संजय सिंह थोड़ी देर बाद पार्टी के पदाधिकारियों, संगठन के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं से राजकुमारी करेंगे, मंत्रणा करेंगे कि सन 2022 के चुनाव में किस तरह से पार्टी को मजबूती मिल सकती है। तो आइए हम संजय सिंह जी से बात करते हैं। संजय सिंह जी, आप आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया है आपको। इन दिनों आप वेस्ट यूपी के दौरे पर हैं। जाहिर सी बात है कि सन 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी गंभीर है और वो अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने के मूड में है, ऐसा पूरी तरह से संकेत है। तो क्या तैयारियां हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बेहद संवेदनशील और यूँ कहें कि बहुत जटिल राजनीति यहाँ पर होती है। खासतौर से चुनाव के दौरान मुद्दे गौर हो जाते हैं, जातीय समीकरण और धर्म मजहब आड़े आ जाता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के पास इन चीज़ों की काट क्या है? देखिए, पहली बात तो ये कि उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा सरकार है योगी जी की, इसकी असलियत सामने आ गई है कि ये एक जातिवादी सरकार है। इसकी असलियत ये सामने आ गई है कि ये गरीब बेटियों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ न्याय नहीं कर सकती। भ्रष्टाचार की अगर आप बात करें तो 69,000 शिक्षक की भर्ती में घोटाले का मामला सामने आया और कोरोना की महामारी के दौरान जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था, योगी जी और उनकी सरकार कोरोना में घोटाला करने में जुटी हुई थी। और आपको याद होगा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में 800 का ऑक्सीमीटर 5,000 में ख़रीदा गया, 1600 में मिलने वाला थर्मोमीटर 13,000 रुपये में ख़रीदा गया। तो 800% कमीशन खाने वाली, ये शमशान में दलाली खाने वाली सरकार है। ये वो तमाम मुद्दे हैं जो हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। और जब आप उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो यहाँ पर किसानों का गढ़ है और परंपरागत रूप से किसान अपने मुद्दों पर, अपने सवालों पर वोट करता रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में उसके बीच में जाति और धर्म के नाम पर बंटवारा किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर वोटिंग का पैटर्न चेंज हुआ है। अभी बुनियादी जो मुद्दे हैं यहाँ के, उसी पे काम करने की ज़रूरत है। किसानों को उनके मुद्दों पर लामबंद करने की ज़रूरत है, नौजवानों को उनके मुद्दे पर, महिलाओं को उनके सुरक्षा के मुद्दे पर लामबंद करने की ज़रूरत है। और जो आपने कहा जाति धर्म की राजनीति है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने दिल्ली के अंदर वो जाति धर्म के नाम पे जो नफ़रत फैला रहे थे, उनकी राजनीति को वहाँ नाकाम किया और 62 सीटें हमारी आई है वहाँ पे। जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संजय जी, गन्ने को लेकर राजनीति गरमाती रही है और उससे जुड़े तमाम किसान संगठन भी आंदोलित होते रहे हैं समय समय पर। आज उत्तर प्रदेश में आप योगी सरकार का फेलोर गिना रहे हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ का किसान, चूँकि अभी नया पेराई सत्र शुरू नहीं हुआ है, गन्ना मूल्य घोषित नहीं हुआ है, किसानों को पूर्ण रूप से गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है, धान क्रय केंद्रों पर भी ठीक से खरीदारी नहीं हो रही है। तो आपकी प्राथमिकताओं में क्या होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर? देखिए, पहले अगर आप बात करते हैं तो धान की खरीद में इस समय 500-600 रुपये कुंटल धांधली हो रही है। जो मुझे जानकारी है कि व्यापारी बाहर 1200-1300 रुपये कुंटल अनाज खरीद रहा है और उसी सरकारी मंडी में जाके उसको 1950 रुपये में बेच रहा है। तो एक दिन में एक कुंटल पे 700-800 रुपये की कमाई हो रही है, जिसमें व्यापारी और सरकारी अधिकारी आपस में बंदर बांट कर रहे हैं। इस तरह का एक मामला रामपुर ज़िले में पकड़ा भी गया है। तो एक तो ये बात है कि सही बात आपने कहा, धान की खरीद में इस समय घोटाला हो रहा है और MSP नहीं मिल रही है लोगों को। दूसरा, गन्ने के मूल्य को लेके हर बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों को आंदोलन करना पड़ता है, लाठियां खानी पड़ती है,
जेल में जाना पड़ता है और 2-2 3-3 साल से उनका पेमेंट नहीं मिल रहा है। ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक बात है कि किसान मेहनत करके, मजदूरी करके गन्ना पैदा करता है और उसको आप उसके गन्ने का दाम नहीं देते हैं। जब वो मांगने जाता है गन्ने का दाम तो आप उसके ऊपर लाठियाँ गोलियाँ चलवाते हैं। भाई कोई सुई बनाने वाला भी हो, स्कूटर बनाने वाला हो, साइकिल बनाने वाला हो, वो अपने, या पानी की बोतल बनाने वाला हो, वो अपने सामान का दाम खुद तय करता है। लेकिन किसान का दुर्भाग्य देखिए कि उसको गिड़गिड़ाना पड़ता है कि साहब हमारे गन्ने का लागत मूल्य ये है, हमको गन्ने का मूल्य ये मिलना चाहिए, लेकिन ना उसको कोई मुनाफा दिया जाता है, ना उसको उसके गन्ने का दाम दिया जाता है, और कई बार खेतों में गन्ने किसानों को जलाने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को बहुत मजबूती के साथ हम लोग उठाएंगे। और कल मेरी मुलाकात भी नरेश टिकैत जी से हुई है, महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत जी के जो सुपुत्र हैं और खाप पंचायतों के भी वो अध्यक्ष हैं, किसानों के बड़े नेता हैं, और उनके साथ बैठकर हम लोगों ने विस्तृत बातचीत की है। आगे के चरण में अभी अरविंद केजरीवाल जी से इस पूरे मुद्दे पर, गन्ना किसानों के सवाल पे, बिजली के बढ़े हुए दामों के सवाल पे, और ट्यूबवेल का जो बिल 7300 से बढ़ा के 25,000 कर दिया गया सालाना, किसानों के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है, उसके बारे में भी बातचीत हम लोग करेंगे। कहते हैं कि राजनीति में संगठन जो है वो किसी भी पार्टी की रीढ़ होती है। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के मूड में है। सांगठनिक स्तर पर आपकी पार्टी कहाँ स्टैंड करती है? देखिए, ऐसा है कि एक दिन में ये आपका यहाँ पहला प्रयोग होगा। इसके पहले कुछ सीटों पर, जैसे सहारनपुर सीट पर ही योगेश दहिया जी 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि बड़ा बुरा प्रदर्शन रहा आम आदमी पार्टी का। तो संगठनिक स्तर पर क्या तैयारी है? देखिए, ऐसा है क्योंकि चुनाव में ज़्यादा समय नहीं है, लगभग 1.5 वर्ष बाद चुनाव होने हैं। ऐसे में आप अपने को कितना मजबूत पाएंगे? क्या फीडबैक है आपके पास, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि एक दिन में कोई भी पार्टी मजबूत नहीं होती है। मैं सिर्फ आपको ये कह सकता हूँ कि 4 महीने में जितनी बड़ी उपस्थिति आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में दर्ज कराई है, और विपक्ष के तौर पे आज सारे मुद्दों को, चाहे वो 8 पुलिस के जवान शहीद हुए हों, चाहे संजीत यादव का अपहरण हुआ, हत्या हुई, चाहे लखीमपुर खीरी में एक बेटी की साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई, चाहे ब्रजेश पाल का अपहरण हुआ, हत्या हुई, चाहे जौनपुर कांड हो, चाहे हाथरस कांड हो, चाहे वो एक निर्वेंद्र मिश्रा जी लोकप्रिय विधायक थे 3 बार के, उनकी हत्या का मामला हो, या विक्रम जोशी पत्रकार की हत्या का मामला हो, इन तमाम मुद्दों को हम लोगों ने बहुत मजबूती के साथ उठाया है, और उसके लिए जितनी हमारी ताकत क्षमता है हमने उसके लिए लड़ाई लड़ी है। तो आप ये कह सकते हैं कि अब बहुत तेज़ी के साथ यूपी में हमारा संगठन विस्तार हो रहा है। हमने अलग अलग ज़िलों में ज्वाइनिंग का भी कार्यक्रम रखा है। अब तक मैं 10 ज़िलों में दौरा कर चुका हूं, और आज सहारनपुर का है। ऐसे ही 75 ज़िलों में हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। लोग ज्वाइन कर रहे हैं, सपा, बसपा, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं जो पिछला चुनाव जिला पंचायत का लड़ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीने के अंदर आपको एक बहुत बड़ा, मजबूत और विशाल संगठन आम आदमी पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, जनवाणी टीवी से बातचीत के लिए।